उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीत पांडे और आप सभी का स्वागत है जानकारी सबके लिए के यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे मटेरियल के दो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जिनका नाम है डक्टाइल एंड ब्रिटल प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बेसिक डिफरेंसेस के बारे में, इनकी बेसिक डेफिनेशंस के बारे में और इनके एग्जांपल्स के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को आम भाषा में अगर कहें तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके शेप और साइज को किसी एक्सटर्नल लोड के अप्लाई होने के बाद चेंज करती है। वो अपने ओरिजिन ऑब्जेक्ट से टूटकर अलग होने के बजाय अपने शेप और साइज को एक नई शेप और साइज में कन्वर्ट कर देता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से यूज की जा सकती है कि ductility is the physical property of material associated with the ability to be hammered, thin or stretched into the wire without breaking. A ductile substance can be drawn into wires. Examples इसके हो सकते हैं बहुत सारे जो metals हैं वो ductile property शो करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। इन सबको हम अपने आसपास डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसे कि गोल्ड के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, सिल्वर के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, कॉपर की बहुत सारी वायर्स, बहुत सारे यूटेंसिल्स हम अपने आसपास देख सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे एग्जांपल्स, कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो नहीं करते, जैसे कि टंगस्टन एंड हाई कार्बन स्टील। डक्टिलिटी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी डक्टाइल मेटल को अगर हम उसके दोनों एंड स्ट्रेच करते हैं तो एक अल्टीमेट पॉइंट तक वो खुद को स्ट्रेच होने देता है ब्रेक होने से पहले। तो जो ये अल्टीमेट पॉइंट ऑफ स्ट्रेचिंग है, इसी को हम डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं उसका। जैसे कि यहां देख सकते हैं कि टू पुट वन थिंग स्प्रेड इनटू अ लाइन, कॉपर, जैसे कि कॉपर होता है, कॉपर बिकम कॉपर लाइन इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगली प्रॉपर्टी है मटेरियल की ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की जहां पर अगर आप एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हो तो कुछ पॉइंट के बाद, कुछ सर्टेन लोड के बाद वो मटेरियल खुद को अपने ओरिजिन मटेरियल से अलग कर लेता है और अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, टूट जाता है। इसी प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस की डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हो कि brittleness describes the property of a material that fractures when subjected to stress but has little tendency to deform before rupture. Brittle materials are characterized by little deformation, poor capacity to resist impact and vibration of load, high compressive strength and low tensile strength. Most of inorganic non-metallic materials are brittle materials. ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर से समझ सकते हो कि ये एक कंक्रीट सरफेस है। अगर इस पे हम कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं तो एक सर्टेन लिमिट तक ये उस लोड को एब्जॉर्ब करता है, बट एक एक्सेसिव लोड जब इस पर अप्लाई होता है तो ये खुद को अपने ओरिजिन पॉइंट से अलग कर लेता है, टूट जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटल प्रॉपर्टी कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। वही दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल प्लेट्स में जो यूज करते हैं घरों में, अगर वो गिरती है एक सर्टेन हाइट या कोई सर्टेन लोड अगर उस पर अप्लाई होता है तो वो अपनी शेप चेंज करने के बजाय टूट जाती है, टुकड़ों में टूट जाती है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं डक्टाइल और ब्रिटल के बीच में वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे डक्टाइल मटेरियल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर बाय स्ट्रेचिंग, हम उसको खींच के वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं ब्रिटल मटेरियल वो टूट जाएंगे लेकिन किसी भी तरह का अपनी शेप चेंज नहीं करेंगे। दूसरी डिफरेंस जो आप देख सकते हैं, डक्टाइल मटेरियल शो डिफॉर्मेशन, वो अपने शेप में एक डिफॉर्मेशन चेंज शो कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल ऐसी कोई भी शेप चेंज या साइज चेंज शो नहीं करती। तीसरा जो मेन डिफरेंस आप देख सकते हैं, डक्टिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अगर आप किसी मटेरियल को एक नॉर्मल टेम्परेचर से
हाई टेम्परेचर पे ले जाते हो तो भी उसकी डक्टिलिटी इफेक्ट करती है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे ले जाते हो तब भी उसकी डक्टिलिटी इफेक्ट करती है। वहीं ब्रिटलनेस के केस में ये सिर्फ प्रेशर पर इफेक्ट करता है कि आप कितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो या प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो। कुछ मेजर एग्जांपल्स ऑफ डक्टाइल के हैं वो जैसे मेटल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा। वहीं ब्रिटल के जो हैं दैट इज सेरेमिक मटेरियल्स, इसमें टाइल्स भी आती हैं, आपकी प्लेट्स भी आती हैं और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। और ग्लास, ग्लास के भी आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे ब्रिटल के भी। सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक मटेरियल की डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम अगले लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब as much as you can.